ग्राउंड वसी हो, ये ग्राउंड बहुत ही छोटा है, एक ही पिच पे तीन तीन लोग खेल रहे होते हैं, लिहाजा जो असल क्रिकेट होती है वो मज़ा नहीं आता। और आप देख भी सकते हैं ये घास कितना भरा है, घास की वजह से जहाँ शाट लगती है वहीं बोर्ड रुक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद रज़ा, हाज़िर खिदमत एक नई वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। चीनी 110 रुपये किलो, आटा 75 रुपये किलो और पेट्रोल 128 रुपये फ़ी लीटर। लेकिन शौक़ का तो कोई मोल नहीं। और जब बात जुनूनियत तक चली जाए तो जुनूनियत को कोई रोक सकता भी नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल्टन क्यू ब्लॉक के एक लोकल ग्राउंड जिसका नाम मशहूर है डूंगी ग्राउंड से। इसकी भी एक मुख्तसर सी जो है तारीख़ है। इसके बारे में मशहूर ये है कि ये आज से 10 साल पहले ये बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और लोग बहुत कम, लेकिन बाद में इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक में क्रिकेट अकेडमी बना दी गई और एक आम आवाम के लिए छोड़ दिया गया। और जब ग्राउंड आधा हो गया और आवाम डबल तो तंगी बढ़ने लगी। इस तंगी के बारे में लोगों का क्या हाल है, क्रिकेट शौकीन का क्या ख्याल है, उनकी जुनूनियत क्या कहती है, उन्हीं की ज़ुबानी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली, मेरा नाम अली। शर्ट नंबर 18। अच्छा, आप यहाँ पे खेलने आए हैं, इस तंगी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तंगी यही आपके सामने है, घास है, ये देखें, इंतज़ामिया कुछ भी नहीं करती, लोग इधर से बाहर जा रहे हैं। यह इतना अच्छा ग्राउंड होता था किसी दौर में, अब इंतज़ामिया ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। आपके सामने घास देखें, हीट है इतनी, घास की वजह से ना घास काटते हैं। जगह की तंगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जगह की तंगी इस वजह से होगी, ये जो 7 ग्राउंड बन गया है, PCB का रजिस्टर क्लब है, इस वजह से तंगी होगी, आवाम बाहर जाके खेल रही है। नाज़रीन, कुछ सीनियर शौकीन हमें मिले, उनमें से किसी एक से बात करके देखते हैं कि उनका इस ग्राउंड में जो खेलते हैं वो उनका इस बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हसीब। अच्छा, आप इस ग्राउंड में खेलते हैं, इस ग्राउंड के हालात भी आपके सामने हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले तकरीबन 5-7 साल से हम लोग यहाँ खेल रहे हैं रेगुलर। अभी हुआ ये है कि माल्टन काफ़ी पोर्च एरिया है लाहौर का, और यहाँ पे ग्राउंड जितनी भी है ना वो यहाँ तो VIPs ने बुक कर रही हैं। जो चंद ग्राउंड थी आसपास की वो सारी जो है ना इन्होंने बंद कर दी क्रिकेट के लिए। अब इतना ज़्यादा हैवी क्राउड है, अक्सर यहाँ पे मैंने देखा लड़के ज़ख्मी होते हैं, कंजेस्टेड हो गया ना ज़्यादा क्राउड होने की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कुछ ग्राउंड डेवलप करें और प्रोवाइड करें ताकि क्रिकेट खेली जा सके। इस ग्राउंड में अगर कुछ इंतज़ामिया अच्छी हो सकती है तो कोई हल हो सकता है? बिल्कुल जी, आपने हाल देख लिया, ये मेंटेन करते हैं जो थोड़ा बहुत करते हैं कभी कभी। अभी हमारा ये अपना ही देखें पिच का कितना इशू है। अब हम ये फंड इकट्ठे कर रहे हैं खुद से ताकि इसको अपडेट करें। आप ग्राउंड का हाल देखें, ना ग्रास करती है प्रॉपर, ना इस पानी तक नहीं निकाला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा, ये आप इस ग्राउंड में खेलते हैं, जगह की तंगी के बारे में आप क्या कहेंगे? यार यहाँ पे तंगी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जगह कम होती है और यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं खेलने के लिए। इसलिए हुकूमत से अपील है या जो है यहाँ पे इंतज़ामिया है वो इस ग्राउंड में खेलने की इजाज़त दे या कोई और ग्राउंड दे अच्छे वाला कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हारून अशरफ। अच्छा, ये इस जगह पे आप खेलते हैं इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड के बारे में आप क्या तबसरा करें? मैं इस ग्राउंड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड वसी हो। ये ग्राउंड बहुत ही छोटा है, एक ही पिच पे तीन तीन लोग खेल रहे होते हैं, लिहाजा जो असल क्रिकेट होती है वो मज़ा नहीं आता। और आप देख भी सकते हैं ये घास कितना भरा है, घास की वजह से जहाँ शाट लगती है वहीं बोर्ड रुक जाता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हम जैसे बच्चों के खेलने के लिए कोई ऐसा अच्छा और ग्राउंड हो जिसमें हम इजी खेल सके और अपनी गेम कर सके। इसकी इंतज़ामिया को बेहतर करने के लिए कुछ कहेंगे? अगर इंतज़ामिया का बेहतर हो जाए इस ग्राउंड के बारे में क्या होगा? जी, इंतज़ामिया को मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि पहले जब नवाज शरीफ के दौर होता था तब ग्राउंड में घास भी टाइम से काटा जाता था और ये पिचेस भी बनती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। घास भी बहुत ज़्यादा है, पिचेस पे कोई काम नहीं हो रहा। लिहाजा मेरी गुजारिश है। लेकिन इस ग्राउंड में तो इमरान खान का कोई हाथ नहीं है ना कि अब घास नहीं करता, ये तो इंतज़ामिया की काम है। इमरान खान का नहीं है, लेकिन जगह तो गवर्नमेंट की है ना, उन्होंने खेलने के लिए आवाम को प्रोवाइड किया ना, तो अगर प्रोवाइड किया तो उसकी फैसिलिटी देना भी हुकूमत का ही काम है ना। लेकिन सुनने में ये आता है, लोग ये कहते हैं कि जितने भी ये 7 ग्राउंड हैं ताहद्दे का ग्राउंड ही ग्राउंड नजर आते हैं। ये सब के सब जो हमजा शहबाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मलकियत में थे वो उन्होंने गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया। अगर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया था हुकूमत ने, वो ख़त्म नहीं कर दिया, जो वो कब्जा था वो ख़त्म कर दिया ना, वो हुकूमत ने किया ना। लेकिन अब हुकूमत का काम बनता है, ठीक है, उन्होंने अच्छा ये फैसला किया कि गैर कानूनी ग्राउंड को हमारे आम आवाम के लिए खोला है, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि जैसे हमारे खेलने के लिए इंतज़ाम करें, अगर जैसे आप देख रहे कितना बड़ा ग्राउंड है, अगर इधर पानी वाला कूलर लग जाए बेहतर नहीं होगा? गर्मी है, पानी पी लेंगे, बेहतर हो जाएगा। ये ऐसे 4-5 काम है जो करने हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
कि इसकी ये ग्राउंड की इंतज़ामिया से वो करेगी और इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप इस ग्राउंड में खेलते हैं, इस ग्राउंड की तंगी के बारे में, जो साथ वाले जो हमसाया ग्राउंड है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि हमारी जो क्लब क्रिकेट है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है कोरोना की वजह से। हत्ता कि अभी देखा जाए तो फ़ॉरेन कंट्रीज़ जो हैं उनमें काफ़ी हद तक जहाँ से स्टार्ट हुआ था कोरोना वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, मगर हमारे मुल्क में अभी तक कोरोना की उन्होंने रट लगाई हुई है, कोरोना है कोरोना है कोरोना है। अब हमें ये जो माफिया की बात आती है, ये जो साथ वाले क्लब हैं यहाँ पे खेलने नहीं देते, लाहौर के और बड़े बड़े क्लब हैं, PHA के बारे में क्या? सर ये हमारे माफिया ने, हमारे पास 2-3 ग्राउंड थे खेलने के लिए, उसमें से भी 2 ग्राउंडों पे कब्ज़ा कर लिया गया, माफिया ने कब्ज़ा कर लिया। और ये एक ही ग्राउंड हमारे पास, उसकी भी हालत देखें उसकी किस तरह की है। इतना घास हुआ पड़ा है, ना खेलने के लिए हिट करे तो बॉल हिटती नहीं है। तो इसमें अब बताएं हम इधर क्या करें, हमारे पास खेलने के लिए जगह नहीं है, एक जगह उसकी भी ग्राउंड की हालत भी इतनी बुरी है। और हम PHA से दरख्वास्त करते हैं कि इनके बारे में जो हमारे पास जगह रह गई है खेलने के लिए उसको थोड़ा सा बेहतर कर दें, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। नाज़रीन, आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो कि रात के 2 बजे शदीद धुंध में आता है, अपना बिस्तरा लेके, एक उसके पास कंबल होता है, एक नीचे बिस्तरा होता है और एक अच्छी पिच कवर करने के लिए आता है। वो उसका बैग पड़ा है जिसमें उसका बिस्तरा है, तो उससे बाहर करके जानते हैं उसकी इस जुनूनियत का क्या आलम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िशान। इस आपकी जो जुनूनियत है और रात के 2 बजे इसके धुंध में जिसको लोगों का बिस्तरे से उठने का दिल नहीं करता, लोग वाशरूम में नहीं जाते, आप जो है ग्राउंड में आ जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप ये ग्राउंड के हालात देख लें। तो अच्छी पिच कवर करने के लिए हम आते हैं, क्योंकि अच्छा खेलें, T20 मैच खेलते हैं हम, तो हमें जो उनसे है ये आप ग्राउंड के हालात देख सकते हैं, इसी वजह से हमें रात को आप रात को 2 बजे आते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि किसी से अपील करके कि जो कब्ज़ा माफी है उनको क्या है कि जो ग्राउंड है दूसरे उनको खोल दिया जाए ताकि जो शायकीन है वो तकसीम होकर खेल सकें। हम यही कहेंगे कि दूसरी ग्राउंडों को खोलना चाहिए। इसके साथ ही एक वूमेन ग्राउंड है, उस पर वो सिक्योरिटी वालों ने कब्ज़ा किया हुआ है, खेलने नहीं देते, इसी वजह इस ग्राउंड में हमें आना पड़ता है। और यहाँ का आप रश देख लें, इसी वजह से हमें रात की नींदें ख़राब करके यहाँ पे पिच पनले आना पड़ता है, और सर्दियों में शदीद धुंध में अपना बोरी बिस्तरा लेके आना पड़ता है, और यहाँ पिच कवर अच्छे बैटिंग बॉलिंग के लिए अच्छी पिच कवर करनी पड़ती है। आप इंतज़ामिया के बारे में क्या? मैं तो इंतज़ामिया के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इंतज़ामिया हमारी है ही चवल, इसीलिए बस हमारी वज़ीर से अपील है कि जल्द से जल्द ग्राउंड को खोल दिया जाए और ये जो कोरोना वाला ये रंडी रोना ये ख़त्म किया जाए। शुक्रिया। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा क्रिकेट शायकीन के कुछ व्यूज़ थे, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जगह की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा किल्लत है और शायकीन बहुत ज़्यादा है। तो कब्ज़ा माफिया के बारे में उनका ये कहना है कि जो साथ वाले जो ग्राउंड है ता हद्दे निगाह आप अगर जहाँ से देखें तो माल्टोन की तवील सफ़र तक आपको ग्राउंड ही नज़र आएंगे, लेकिन खेलने के लिए मैसर नहीं है उनको। वो किस लिए कि क्योंकि कुछ जो कब्ज़ा माफिया वो आगे गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा करते हैं और वहाँ पे इमारतें बनाते हैं। अगर ना भी इमारतें बनाएं तो कब्ज़ा करने के बाद खुली छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे खेलने नहीं दिया जाता। वहाँ पे इनका कहना है कि हमें इस ग्राउंड में ही आना पड़ता है और एक पिच के साथ पिच लगा दें, यहाँ पे चोटें लगती हैं, यहाँ पे कई लोग ज़ख्मी भी होते हैं, लेकिन इनको और जगह मैसर नहीं है, लोग इस इलाके से बाहर भी जाते हैं, इस कदर इनके जुनून क्या हालात हैं। तो मेरी भी इंतज़ामिया से अपील है, जो है कब्ज़ा माफिया जो है उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन किया जाए ताकि इनके जो ग्राउंड है उनको बहाल किया जाए। ये लोग मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने शौक़ को पूरा करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ अपनी जो इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।